हमारी गोरी गोरी किशोरी। तो श्री राधे राधे, और आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में आप लोग लगे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जन्माष्टमी और राधाष्टमी की डेकोरेशन वीडियो मैं लेके आ ही रहा हूँ कि आइटम्स मैंने क्या क्या लाए हैं। अभी पार्ट 1 में मैंने आपको श्रृंगार की चीज़ें दिखा दी, ज्वेलरी। पार्ट 2 में मैंने आपको सारी ड्रेसेस दिखा दी थी, और अब पार्ट 3 आ गया जिसमें मैं आपको और भी आइटम्स दिखाऊंगा जो डेकोरेशन में काम आ सकती है और जो हमारे लड्डू लाडली की सेवा में भी नेसेसरी है। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू होने वाली है, और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो पहले आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप लोग अभी जान रहे हो कि मैंने ना ये वाला जो आइटम है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो बस वहीं अभी जस्ट आया ही था, आज ही आया था ये ऑर्डर। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। तो मेरी अनबॉक्सिंग थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी है क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड जो था वो टूट गया। तो अभी देखता हूँ अगर मैं नया मंगवाऊंगा तो अच्छे से वीडियो बनेगी। अभी तो मैं एक हाथ से ही फ़ोन रख के वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, पर यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि क्या है चीज़ें। हाँ, और मैं रिव्यू भी दूंगा ये जो मैंने मीशो से चीज़ मंगवाई थी। दिखी क्या होगा आपको, मैंने गोपी सेट मंगवाया था और महाराज सेट मंगवाया था। तो फिर रिव्यू में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। जस्ट मैंने अनबॉक्सिंग की थी, और यहाँ पे एक और भी चीज़ है, सारी चीज़ आपको अभी दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देख ही रहे हो कि महाराज सेट है। तो आपको पता है 12 पीसेस का सेट होता है, और आगे हैं और यहाँ पे कुछ सखे कान्हा जी और सखियाँ पीछे। और यहाँ पे एक गिफ्ट में आया था, मतलब इन्होंने खुद से भेजा था, जिसका ये शॉप है। तो यहाँ पे इस कार्ड पे इनका शॉप का नाम है, और रुद्राक्ष भेजा था इन्होंने, और सावन के पहले सोमवार के दिन ये ऑर्डर मतलब आया था मेरे पास। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और ये गोपियाँ हैं, मतलब गोपी सेट है ये। तो ये रुद्राक्ष मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि सावन के पहले सोमवार के दिन आया इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे ये गोपियाँ हैं। तो देखो गोपी सेट कम से कम आपको पता है 20 पीसेस का होता है, और मैंने पहले भी लिया था, पर पहले जो था वो मैंने वृंदावन से लिया था, और ये वाला जो है मैंने मीशो से लिया है। तो फिर मेरे को साइज़ बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ, अब मैं आपको पहले रिव्यू दे देता हूँ। वीडियो में हर किसी को लगता है, फोटोज़ में भी क्या पता लगता है कि आप लोग ये साइज़ बड़ा होगा, लेकिन जी नहीं, साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब 0 साइज़ है इनका। आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरे पास ऐसे ही बड़ा भी सेट है, तो वो दिखाऊंगा। हाँ, गोपी सेट मेरे पास एक ही था, लेकिन महाराज सेट मेरे पास थे दो। तो ऑफर लगा हुआ तो मैंने चलो सोचा कि ले लेता हूँ। हाँ, मैंने रिव्यू पढ़े थे कि छोटा साइज़ है, पर मुझे इतना भी छोटा नहीं लगा था। पर फोटो जब मैंने देखी थी, तो जब मैंने अब खुद के पास आ गया तो मैंने देखा भाई हाँ, सच में बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है। मुझे इतना खास नहीं लगा ये, क्योंकि लड्डू केशु कृष्णु के हिसाब से भी बहुत छोटा है। हमारे लड्डू केशु देख लो भाई 3 और 4 नंबर के हैं, तो फिर उनका साइज़ भी छोटा है। तो उनके पास मैं रख रहा हूँ तो उनसे भी छोटे दिख रहे हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो सखियाँ दिखेंगी ही नहीं दूर से। हाँ, ऐसा अगर आप पास से क्लोजअप से करोगे तो हाँ, वो आपको वीडियो में ऐसे दिख जाएंगी, और ऐसे भी आप करोगे तो दिख ही जाएगी। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सखियाँ आ गई हैं, तो फिर मैंने पहले तो सोचा था कि वापस करवा दूँगा, रिटर्न करवा दूंगा। फिर मैंने अब मन नहीं कर रहा है इसको रिटर्न करवाने का। यहाँ पे देखो मैं सारी सखियाँ लगा रही हूँ, और सच्ची में वीडियो में ज़रा भी नहीं पता चल रहा अभी, क्योंकि इसके साथ मैंने इसका एक बड़ा साइज़ भी रख के दिखाया, अभी आपको वो दिखाऊंगा साइज़, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगर आप ऐसे कॉम्बो पैक मंगवाते हो, 177 का पड़ा मुझे, तो अगर आप मंगवाते हो प्लीज़ मैं कहूँगा मत मंगवाना, क्योंकि साइज़ सच्ची में बहुत ज़्यादा छोटा। हाँ, और भी साइज़ है, जैसे 201 का सिर्फ गोपी सेट है, तो उसका मेरे को लगता है कि लार्ज साइज़ होगा। बाकी मैंने तो यहाँ पे मुझे लगा कॉम्बो, मुझे लगा नहीं था कि इतना छोटा साइज़ होगा। सच बताऊँ, साइज़ 0 है, 0 तो साइज़ 0 है। लेकिन रिव्यू क्वालिटी में आता हूँ इसके वुड की और इसके उसकी मटेरियल की, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो क्योंकि आप जानते हो ये होता ही वुड का है, वुड का होता है, उसके ऊपर ये पेंट कर देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं इन्हीं का। तो मुझे उसका तो हिसाब से बोलूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि खड़ा करने में भी आसानी हो रही है, और इनका जो स्टैंड अप वो भी थोड़े ढीले वगैरह है, पर मुझे ठीक लगा। मैं अच्छा तो नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि साइज़ वही बात होगी, छोटा आ जाता है। तो वही बात होती है कि अगर आप ऐसे ले लेते हो देख के ऑफलाइन तो ठीक लगता है, जब आप ऑनलाइन लेते हो तो बहुत दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको रख के दिखाया,
ये वो वाला गोपी सेट है जो मेरा बिगड़ चुका था, मतलब सिर्फ 20 होते हैं तो मेरे 18 खराब हो चुके थे, बाकी 2 सेट रह गए थे। यहाँ पे देखो साइज का आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा छोटा है। ये साइज भी कम से कम जो मैं लेके आया था 4 से 5 इंच का होगा, 4 इंच का होगा। ये तो पूरा 0 साइज है पूरा, तो मुझे इतना खास तो लगा नहीं, पर भाई ठीक है अब वापस करवाना, फिर बहुत सारे वो हो जाते, मेरे को इतने झमेले में पड़ना नहीं है। गोपियाँ हैं आ गई हैं, अब जैसा गोपियों को आना था वैसे आ गई है, पर हाँ ठीक है अब डेकोरेशन में तो यूज़ हो ही जाएगी, मुझे इतना वो दुख नहीं रहता। हाँ कभी वृंदावन जाऊँगा तो मैं लेके आऊँगा। और जो महाराष्ट्र सेट मैंने आपको भी बड़ा वाला भी दिखाऊंगा, रुको। ये तो यहाँ पे मैं आपको बस इसका रिव्यू अभी तक दे रहा हूँ, अभी असली जो चीज़ें हैं वो मैंने दिखाई नहीं है। यहाँ पे देखो दरबार जी, मतलब सारी चीज़ें छोटी छोटी आई हैं, तो मुझे इतना खास लगा नहीं है। ये देखो यहाँ पे ना इनका एक मुंह थोड़ा प्रिंट भी इनका कटा हुआ है, तो एक हाँ 2 का है ऐसा ही, दोनों सखियाँ ऐसी सेम टू सेम है, उन दोनों का प्रिंट कटा हुआ है, बाकी और कोई बात नहीं है। सखियाँ देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन प्रिंट भी बहुत अच्छा है इनका, लेकिन वही बात है बस साइज़ की दिक्कत है और कोई बात नहीं है। और ये चवड़ लेके खड़ी हुई है सखिया, और बस ये देखो। तो अब आपको साइज़ का पता लग गया होगा कि साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है। वीडियो में अभी भी इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा छोटा है। अब मैं आपको वो चीज़ें, तो यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले की मेरे पास वही 2 सखियाँ बची हुई थी। तो ये देखो इसका जो स्टिकर है वो उतर रहा है, पर फिर भी भाई काम का है, ये बड़ा साइज है तो मैंने रखा हुआ है। बाकी 18 का तो पेंट हुआ था, वो 18 की 18 खराब होगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो हमें राधाष्टमी की वीडियो देखना, पहली वाली राधाष्टमी का ब्लॉग, उसमें मैंने सारी गोपियों को खड़ा किया हुआ है, गोपी सेट की गोपियों को। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आ जाती है पहले डेकोरेशन आइटम नंबर 1, अष्टसखी। अब देखो जन्माष्टमी है तो सखियाँ तो देखो राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं और कान्हा जी की, दोनों की सेवा में लगी रहती है। ये अष्टसखियाँ मेरे पास बहुत पहले की पड़ी हुई है, तो बस मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। 8 की 8 सखियाँ, एक कॉम्बो पैक में ऐसा होता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें 8 सखियाँ होती है और उनकी हमारी एक श्री जी होती है, मतलब 9 होते हैं, 8 सखियाँ और एक राधा रानी। वो मैं ये वाले देखो जो भी मेरे पहले पड़े हुए थे, ये तो मैं सबसे पहली बार लाया था वृंदावन से, जब लाडली केशी को लेने गया। अभी जो मैं रिसेंटली अक्षय तृतीया पे वृंदावन गया था वहाँ से लेके आया हूँ। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, वो भी मुझे 100 का पड़ा था, वृंदावन के रेट से बता रहा हूँ, और बरसाने से लिया था, और ये भी मुझे 100 का पड़ा, और साइज भी इनका सेम है। पर उसमें ये फर्क है कि मेरे को राधा रानी भी मिल गई है, तो बस मैंने राधा रानी को ही देखा था, इसलिए मैं मन कर गया इसको वापस लेने का। तो मान लो कि वही 8 सखियाँ मेरे पास दोनों पैकेट पड़े हुए हैं। तो देखो साइज की बात करूँ तो साइज बिल्कुल सेम है, चाहे आप इसका ले लो, मतलब पहले वाले का ले लो या अब वाले का ले लो, ठीक है, साइज दोनों के सेम है। और बस प्रिंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, उनका प्रिंट में है ना, उनका प्रिंट थोड़ा ज़्यादा डार्क है जो अभी मैं रिसेंटली लाया हूँ, या यूँ कहूँ कि अभी थोड़ा नया नया है इसलिए डार्क लग रहा है, बाद में अपने आप जानते हो चीज़ें लाइट हो ही जाती हैं। और ये देखो हमारी प्यारी सी श्री जी कितनी अच्छी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी श्री जी। तो वो देखो यहाँ पे बस 8 की 8 सखियाँ ही मैं आपको दिखा रहा था। तो डेकोरेशन आइटम में देखो गोपी सेट हो जाती है, अष्टसखी सेट हो जाता है, महाराज सेट हो जाता है, तो ये 3 सेट है। और फिर अभी मैं अष्टसखी के साथ साथ अष्ट सखा भी लाया हूँ। जैसे हमारी राधा रानी की 8 सखियाँ होती हैं, वैसे हमारे कृष्ण जी के 8 सखा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 के 8 सखा दिखाए हैं, पर श्री नंददास जी, श्री सूरदास जी, श्री गोविंद स्वामी जी, तो इनके तो खैर मुझे नाम इतने अच्छे से याद नहीं है, श्री कृष्णदास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, तो ये 8 अष्ट सखा हैं। तो ये भी आप ले सकते हो। अभी मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये लेने हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे मिल जाएंगे और बड़े भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी वहीं से लिए थे। मतलब अष्ट सखा तो मैंने वृंदावन से लिए थे, महाराज सेट ये वाले मैंने फ्लिपकार्ट पे लिए थे, तो मेरे को पता नहीं शायद 250 या 230 का पड़ा था। हाँ 230 या 240 के पड़े थे, लेकिन साइज से इसमें क्या होगा कि बड़े हो गए, वो देख लो। अब मैंने 177 में कॉम्बो पैक 2 मंगवा लिए, लेकिन उसमें साइज दोनों के 0 है बिल्कुल, तो इतना मुझे खास लगा नहीं। लेकिन ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, तो ये तो मैंने पिछले साल ही मंगवाए हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनका लुक बहुत अच्छा है। हाँ इसमें बस एक गड़बड़ हुई थी, इनमें ना एक सखी जो ऐसे ग्रीन वाली है, उन सखी का एक हाथ बस
टूटा हुआ था, मतलब निकला हुआ था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, मतलब निकला हुआ था। तो फिर बस मैंने अब एक के लिए कौन उतना वो करता है, बस मैंने टेप लगा दिया इसमें। लेकिन सच बताऊँ, ये 8 सखे जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, ये महाराज सेट बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बो पैक नहीं था। मीशो का कॉम्बो पैक मैंने सच्ची में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगा। चलो मैं आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ सबसे, इसलिए मैंने हाथ रख लिया है। तो चलिए देखिए एक और हमारी सबसे एक और अच्छी चीज़, हमारे गिरिराज जी, ये मैंने वृंदावन से लिया है, गोवर्धन से। गिरिराज जी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि ना, इनका मैंने एक सॉन्ग है गुजराती सॉन्ग, तो वो मैंने सुना था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये। और ये मुझे गोवर्धन से मैंने लिए थे और ये मुझे 50 के पड़े थे, हाँ 50 रुपीज़ के। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने वो ख़रीदा था, मतलब ये आपको उस वे में नहीं बोल रहा, तो प्लीज़ कोई ऐसा वैसा लिखना मत। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि चीज़ें डेकोरेशन के काम में भी आ जाती हैं, तो अब ज़रूरी थोड़ी कि फूल वगैरह भी हैं। तो बस वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपके ये जो गोवर्धन महाराज जी हैं, ये भी मैंने लिए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये गिरिराज जी। तो आपने कृष्ण का बर्थडे व्लॉग देखा होगा, तो उसमें भी आपको मिले ही होंगे, ठीक है। और अष्टसखा भी आपको कृष्ण के बर्थडे व्लॉग में मिले ही होंगे। तो उनको मैंने एक बार लगा लिया था, पर उसके बाद फिर मैं रख देता हूँ क्योंकि ये फिर ऐसा मुझे लगता है कि मुझे टूट वगैरह ना चाहिए, इसीलिए। और फिर स्पेस कम पड़ जाता है बंदे में। और अब आ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे और भी चीज़ें जो डेकोरेशन पे काम आ जाती हैं। जन्माष्टमी में तो इम्पॉर्टेंट होती है मोर महाराज जी। ये जो मोर महाराज जी हैं, ये हमें गिफ्ट में आए थे, मतलब एक आंटी ने गिफ्ट दिया था मेरी मम्मा को, और ये भी उन्हीं आंटी ने दिया था। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये मोर, तो बिल्कुल चांदी से कम नहीं, खो जाए तो गम मेरे को तब भी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका, मेटल भी बहुत अच्छा है और इनका वर्क भी बहुत अच्छा है। हाँ, चांदी खोने जैसा गम नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब चांदी का लुक ही है, पर लुक ये पूरे चांदी के जैसे ही है। और इतने ज़्यादा सुंदर है, इतने ज़्यादा सुंदर, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आया ना ये शायद उन्होंने पता नहीं वृंदावन से लिया होगा, मेरे को वैसे पता नहीं है, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा। तो ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं मोर महाराज जी मैं लेके आया था वृंदावन से, तो ये देखो कितने ज़्यादा सुंदर है। तो मैं 2 सेट लाया था, मैं आपको दोनों सेट दिखाऊंगा। तो आपको पता ही, ये तो वहाँ पे शायद 50 का या 100 का मिलता है, ये मुझे याद नहीं है, पर मिलता है ये। तो 3 के 3 मिल जाते हैं, छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा। तो बस वही है, इनका वर्क बहुत अच्छा है। ये थोड़ा शाइनी कलर का है। अभी मैं एक ब्लू कलर का भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ब्लू कलर की। तो इस ब्लू कलर का मुझे प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगा उस ग्रीन कलर से, क्योंकि वो ग्रीन कलर का ना थोड़ा शाइनी, यहाँ पे देखो इनके पंख पे भी वो मोर पंख का थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये देखो यह कलर ना इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब ब्लू कलर जो ओरिजिनल कलर होता है। और यहाँ पे देखो ये छोटे वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था ये लोग वीडियो में देख के हंस रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो भाई डेकोरेशन पे काम आती और ज़रूरत भी होती है हम लोग को। फिर आ जाती है छोटे छोटे सेट, ये भी मैं बहुत पहले लेके आया था, ये तो यूज़ कर चुका हूँ मैं, पर ऐसा नहीं है। देखो ये चीज़ें आप ले आते हो एक बार तो आगे भी तो यूज़ हो ही जाते, तो मैं सोचे तो दिखाई देता हूँ जब डेकोरेशन की वीडियो बनाई था। तो यहाँ पे देखो ये भी सेट मिल जाता है। अभी अगर आप इमरजेंसी में लेना चाहते हो तो मीशो से ले लेना, वरना तो मैं बोलूँगा कि आप वृंदावन से लिया करो ये चीज़ें, क्योंकि मुझे 100 का पैकेट पड़ा था और इसमें पूरे 11 थे। हाँ 11 थे, वैसे होते 12 पर एक कम था, पर चलो कोई बात नहीं। तो 2 तोता, 2 मोर, ऐसे 2 गणेश जी, ऐसे चीज़ें थी। तो बस यही सारी डेकोरेशन की आइटम की चीज़ें थी। तो अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मुझे बताना कैसी लगी। अभी एक और चीज़ है जो हाँ एक हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, जो मैं वृंदावन से लाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्यारे से बिहारी जी और प्यारी सी हमारे श्री जी, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये लोग। येलो कलर का इनका पूरा वर्क है और ड्रेस पहनी हुई है। तो हाँ मैं 2 लेके आया हूँ, तो अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखो एक पर्पल कलर के और एक येलो कलर के, और एक में गौ माता भी है। तो हो सकता है कि अब देखो लड्डू गोपाल को बिठा दिया, फिर कहीं पे इनको बिठा दिया, तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो बस यहाँ पे हमारे प्यारे से गोविंद जी और राधा जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और बस ये पे दिखा रहा हूँ कि येलो कलर के हैं, और पीछे राधा रानी का हाथ देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत क्यूट सा है, ये वृंदावन से लिया था मैंने। बेसिकली मुझे रेट याद नहीं है इसका, तो इसका याद था मैंने आपको बता दिया। और भी 2 चीज़ें हैं आपने देखी होंगी अंदर,
चलिए मैं आपको वो भी अब दिखा देता हूँ। तो अब आ जाती है पहली चीज़ हमारी माता रानी है। देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है। तो इनको मैं ना भी पैकेट में रख दूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हमें बाहर निकालने की जरूरत है। देखो उनके चरण कमल और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मुझे बस देखा अच्छा लगा मुझे, तो बस मैंने ले लिया। क्या सोच के लिया क्या करके पता नहीं, पर ले लिया। बहुत ज़्यादा सुंदर है माता रानी देखो। और एक शिव जी भी लिए, ये देखो शिव जी। ये थोड़ा शिव जी के टाइम में ब्लर हो गया था, पर ठीक है मुझे अच्छा लगा ये शिव जी, क्योंकि अच्छे लगे शिव जी। क्योंकि यहाँ पे जो इनके आँखें वगैरह, मतलब ऐसे शिव जी मैंने फर्स्ट टाइम शायद हमारे मंदिर में होंगे, क्योंकि ऐसे और है नहीं, मतलब ऐसे मटेरियल के तो बहुत ज़्यादा अच्छे। और भी अगर आपने मैं दिवाली व्लॉग और भी अदर व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी पे भी ऐसे ही वाले गणेश जी रहते हैं, मतलब तो अच्छे लगते हैं इस टाइप की मुझे मेटल, सच बताऊँ तो विग्रह सॉरी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही शादी थी मेरी शॉपिंग। अब पार्ट 4 में देखता हूँ क्या चीज़ें आएंगी। हाँ बस वही बता रहा हूँ कि इन चीज़ों ने मुझे थोड़ा सा सैड कर दिया, बाकी मुझे और किसी चीज़ का तो नहीं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेता हूँ।